नमस्कार। हम वैदिक वाङ्मय के विभिन्न आयामों में जो शोध की संभावनाएं हैं आज की परिप्रेक्ष्य में उन पर विचार कर रहे थे और उन्हीं विचारों के अंतर्गत इस समय इस भाग का विचार है ग्रहण में स्नानादि क्यों करना चाहिए और ग्रहण काल में स्नान करने से, तपस्या करने से, जाप करने से क्यों फल बताया गया है, आखिर उसके पीछे के राज की बात क्या हो सकता है अथवा उस पक्ष में हमें किस प्रकार का शोध करना चाहिए। वास्तव में यदि हम आज के विज्ञान के साथ इन बातों को अर्थात ग्रहण काल में स्नान करने से अथवा ग्रहण काल में लगने वाले सूतक से संबंधित जो भी आचार्यों के वचनों को देखते हैं तो उनमें हम जितना समझते थे अथवा जितना समझते हैं गहराई उससे कई गुना ज्यादा गहराई है। और उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सामान्य बातों पर विचार करना होगा और उन सामान्य बातों को जब हम आचार्यों के, महर्षियों के वचनों से जोड़ने की जब प्रयास करते हैं तो वास्तव में हमें आश्चर्य लगता है और हमें यह समझ में भी आ जाता है कि हम अभी शोध के शुरुआत में भी नहीं हैं, शोध के प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं हैं। पृथ्वी के चारों ओर बहुत आवरण है। आवरण परत के रूप में समझिए, जैसे पृथ्वी से लेकर ऊपर के लगभग 10 किलोमीटर तक ये एक आवरण है, ट्रोपो आवरण। और जितने भी बादल उत्पन्न होते हैं या हवा चलती हैं या पृथ्वी से जो सूर्य के किरणों के कारण जो ताप उत्पन्न होता है वो इसी 10 किलोमीटर के दायरे में बना रहता है, वो उससे ज्यादा आगे जा नहीं सकता है। फिर उसके बाद जो स्ट्रैटो आवरण है जो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में है, उसी में ओजोन परत है। हम सभी जानते हैं ओजोन परत क्या है, क्या करता है, हमारी कैसे रक्षा करता है, सूर्य से आने वाले जो घातक किरण होते हैं उनको वो कैसे छान के हमारे पास भेजता है, ये सभी बातें हम जानते हैं। और इसके बाद मेसो आवरण, थर्मो आवरण और एक्सो आवरण, ऐसे आवरण हैं जिनके अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा जो विषय है उस परिप्रेक्ष्य में उनके विचारों की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल सीमित रहना है हमारे ट्रोपो आवरण तक। हम जो भी करते हैं या हमको प्रकृति से हमारे कार्यों के प्रतिफल के रूप में प्रकृति से जो भी मिलता है तो उन सबके एक्शंस एंड रिएक्शंस, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, वो सभी इसी आवरण में होते हैं। अब बात आती है दिन और रात की, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है जो सूर्य पृथ्वी से 152 मिलियन किलोमीटर दूर में है और उस सूर्य से ऊर्जा हमें जो मिल रही है उसके अभाव में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर में रहने वाले चंद्रमा जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो हमारे पास फिर अपने ऊर्जा को प्रेषित करता है, उसके प्रभाव क्या होता है, इन सभी बातों को हम भली भांति समझ रहे हैं। किंतु इसमें हम जिन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, जो आचार्यों के मस्तिष्क पटल में बहुत आसानी से घूमते थे, वे बातें कुछ इस प्रकार से हैं। रात होते ही हमें नींद आ जाती है और बहुत बार नींद नहीं लगती है तो हमें शरीर को मनाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। यानी हम जबरदस्ती सो नहीं सकते हैं और हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं अभी मैं सो जाता हूं तो नींद आ जाएगी। यानी बहुत हद तक हम अपने शरीर के संबंध में भी विवश रहते हैं। और दिन में यदि हम सोने का प्रयास करते हैं तो जिस प्रकार से रात को हमारा शरीर सहयोग देता है वो सहयोग दिन में नहीं मिलता है। इन सभी का कारण क्या है? बाहर तापमान बढ़ा तो अंदर के
शरीर के ऊपर बढ़ने वाला दबाव बढ़ जाता है और बाहर जिस प्रकार से हवा चलता है, जिस प्रकार का वातावरण बनता है, उसी हिसाब से सर दर्द भी उत्पन्न होगा और उसी हिसाब से हमारे घुटनों में दर्द होगा और शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होने लगता है। इन सभी का कारण यदि हम आज के विज्ञान के दृष्टि से देखें तो शरीर में जो लवण की मात्रा है अर्थात साल्ट की और जो पानी की मात्रा है, ये समुद्र में जो पानी और लवण का जो अनुपात है उसी अनुपात में शरीर में भी रहता है। और सूर्य के किरण हो अथवा बहने वाला वायु हो अथवा चंद्रमा के किरण हो, ये सभी हमारे शरीर में सबसे दृढ़ता पूर्वक जो प्रभाव डालते हैं वो उसी पानी पर। जो पानी की मात्रा है शरीर में 45%, उसी पानी के मात्रा पर और उसमें उस पानी में जो स्थित नमक का जो अनुपात है उस पर, और इसी से पूरा शरीर संचालित होता है। अब बात आती है शरीर के अंदर बने हुए घड़ियों की। शरीर में यकृत यानी लिवर वो अपने घड़ी के हिसाब से चलता है। यदि आप समझते हैं कि लिवर केवल पित्तरस को उत्पादित करता है और उसी से जीर्ण क्रिया होती है, तो वहां सीमित नहीं हुआ यकृत। यकृत का कार्य क्या होता है, वो बाहर जो किरण है, बाहर जो प्रकाश है, शरीर के बाहर जो प्रकाश है, उस प्रकाश के हिसाब से वो पित्तरस को उत्पादित करता है। अर्थात वह जानता है यदि दिन का समय है तो वो पित्तरस को ज्यादा उत्पादित करेगा और यदि रात्रि का समय है, इसलिए अधिकांश हमें लोग क्या कहते हैं कि रात को कम भोजन करना चाहिए और आधे रात को उठ के हम भोजन नहीं करते हैं। दिन में यदि हम नाश्ता कर लिए तो दोपहर तक भूख लग जाता है, यानी यकृत कार्य कर रहा है, पित्तरस उत्पन्न हो रहा है और जीर्ण क्रिया चल रही है और जो खाए हैं वो पच जा रहा है और शाम तक फिर भूख लग जाता है। किंतु शाम को, रात को जब भोजन करके हम सो जाते हैं तो आधी रात को हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि यकृत को पता है कि बाहर प्रकाश नहीं है, बाहर सूर्य की रोशनी नहीं है और मुझे काम करना नहीं है। तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक अध्ययन चला और वे शरीर के अंदर इस प्रकार के बहुत घड़ियों को पहचाने हैं। घड़ी ऐसे कोई एक भौतिक रूप से स्थित नहीं है, किंतु शरीर का हर एक अंग बाहर के स्थिति के अनुसार चलने का अपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, वो उसी घड़ी से चलता है, हमारे कहने पे नहीं चलता है वो। तो ये एक महत्वपूर्ण अंश है जो हमें याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि सूर्य के किरणों को बादल भी रोक देते हैं। जब सूर्य सिद्धांत में आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य को कैसे ढक लेता है, तो बादल जैसे ढक लेता है, किंतु बादल जैसे ढकना और चंद्रमा के ढकने में बहुत अंतर होता है। जब चंद्रमा ढकता है, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर में जो पृथ्वी से चंद्रमा है, वो अपने ऊपर जो 150 मिलियन किलोमीटर के दूरी में जो सूर्य है उसके किरणों को जब रोकता है, जो ऊर्जा का प्रसरण जो अचानक पृथ्वी पर रुक जाती है, तो अंदर के घड़ी, शरीर के अंदर के घड़ी सब अपने जो टाइम टेबल, जो कालकृत्य के एक अपने नियमों को बनाए हुए हैं, वो सब अचानक बौखलाहट में आ जाते हैं। अर्थात वह कुछ समय ग्रहण का, वह कुछ समय, कुछ देर के लिए शरीर पूरा अनियंत्रित हो जाता है और जो 45% जो पानी का हिस्सा है और उसमें जो लवण की मात्रा है उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। और स्पर्श के समय में स्नान करना चाहिए और मोक्ष के समय में स्नान करना चाहिए और उस बीच में आपको ध्यान करना चाहिए। इत्यादि जो बातें आचार्यों के जो बताए गए हैं
वो इन विकारों को, शरीर में उत्पन्न होने वाले इन विकारों को बहुत हद तक नहीं, पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाने को होते हैं। अर्थात जो घड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं और जो घड़ियां अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और जिनमें ऊर्जा का स्तर बहुत फ्लक्चुएशन में, अर्थात बहुत उतार चढ़ाव में आ जाता है, तो उन सबको एकत्रित करके, उन सबको शरीर के सानुकूल बनाने के लिए जो प्रक्रिया आचार्यों ने बनाए हैं, वो हमारे शोध से अथवा हमारे समझ से वर्तमान में तो परे ही हैं। क्योंकि आज एक एक अनुसंधान के बाद हमें पता चल रहा है कि शरीर में किस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। मैं जिस शरीर के अंतर्गत घड़ी की बात कर रहा हूं, यकृत की जो घड़ी की बात कर रहा हूं, जिसको सर्कैडियन क्लॉक, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकों ने जो नाम दिए हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां का अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है। वहां एक अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार के एक घड़ी से यकृत चलता है। अर्थात यकृत हमारे कहने पे नहीं चलेगा, हम जिस प्रकार से शरीर को संतुलित करेंगे उस हिसाब से चलेगा। और उसको संतुलित करने के लिए स्नान में क्या होता है सभी जानते हैं, वो भी खास करके नदी के स्नान में। क्योंकि जब एक बार शरीर के ऊपर पानी गिरता है तो केवल हमें साफ होने के लिए नहीं है। जैसे हम समझें कि केवल एक शुभ्र करने के लिए रक्तचाप को, रक्त का जो प्रवाह होता है, हम जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो रक्त का जो प्रवाह होता है वो नियंत्रित होता है, और जब हम गर्मी के पानी से चलते हैं तो उस समय में रक्त का विकार अलग से होता है। और यदि वही हम प्रवहित पानी में, जब पानी का जो प्रवाह होता है उस पानी में जब स्नान करते हैं तो वहां हमारे रक्त प्रवाह के ऊपर का प्रभाव अलग से होता है। केवल रक्त प्रभाव नहीं, शरीर के पानी नहीं, पानी के अंतर्गत लवण नहीं, शरीर के हर एक अंग के अंतर्गत जो घड़ी निश्चित है, जो कालक्रम, जो टाइम टेबल निश्चित है, तो उन सब को संभालने की स्थिति, शरीर के तापमान को संभालने की स्थिति उसी स्नान में है। और उनमें विकार उत्पन्न होने की संभावना उसी समय में है जहां पर हमारा ऊर्जा का स्रोत अचानक रुकता है। क्योंकि रात होने पर तो शरीर को पता है, उसके घड़ी का वो पता हो गया उसको कि सूर्यास्त हो गया, और उसको पता है कि हमें अब पित्तरस का कितना निस्सारण करना है, जीर्ण प्रक्रिया को कैसे चलाना है, और दिल को भी पता है कि उनको कितने बार धड़कन लगाना है। क्योंकि सभी जानते हैं निद्रावस्था में दिल का धड़कन धीमी हो जाता है, और नाड़ी, जिसको हम हाथ पकड़ के जो पहचानने की कोशिश करते हैं, वह नाड़ी धीमा हो जाता है, और वह मस्तिष्क जो हमारे काबू से बाहर हो जाता है वह निद्रावस्था, अर्थात सूर्य के ऊर्जा से रहित जब पृथ्वी होती है तो उस समय की स्थिति होती है। और वह स्थिति दिन में जब अचानक बन जाए तो शरीर की घड़ियां सभी एक विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं, और एक तरीके की बौखलाहट शरीर के अंदर के अवयवों में प्रारंभ हो जाता है। और जिनको, कुछ को हम पहचान पाते हैं और जिनको हम पहचानते नहीं हैं उनको हल्के से लेते हैं, जो अपने दीर्घगामी, दूरगामी प्रभाव को डालते हैं। यहां पर शरीर के अंतर्गत इन घड़ियों की यदि एक उदाहरण दें तो एक महोदय हिडन मिस्ट्रीज नामक ग्रंथ के एक छोटे से दृष्टांत, उद्धरण को यहां लेते हैं। वहां उन्होंने भी वैज्ञानिकों के तथ्यों का ही वहां पर निर्देश प्रस्तुत किए हैं। मछलियां समुद्र में, कुछ विशेष मछलियां क्या करती हैं कि एक समय में जब लहरों में धीमापन आता है तब वो तट तक आकर, सीमा तक आकर वो अंडे देते हैं। और वो ऐसे समय में अंडे देते हैं कि अंडे परिपक्व होके बच्चे जब तक आते नहीं हैं बाहर, तब तक वो बड़े लहरें फिर नहीं आते हैं। माने उतने काल के अंतर्गत वो बड़े लहरें नहीं आते हैं जो उनको बहा के अंदर ले जाते हैं। तो मछली इसको किस प्रकार से जानता है? तो वहां अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने
कि ये चंद्रमा में जो कला की वृद्धि हो रहा है, चंद्रमा में जो प्रकाश बढ़ रहा है, उसके आधार पर ये पहचानते हैं। जब चंद्रमा में पूर्ण रूप से प्रकाश रहित हो गया तो उस समय तक किनारे में आ जाते हैं मछली और अंडे दे देते हैं, और जब तक वो चंद्रमा में पूर्ण प्रकाश आता है और लहरों का जोर प्रारंभ होने लगता है तब तक वे बच्चे बन जाते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि इन मछलियों को बेवकूफ बनाया जाए। तो एक अंधेरे कमरे में उन्होंने मछलियों को रखे थे, और उस अंधेरे में तो मछलियों तक प्रकाश कहीं पहुंचने की संभावना नहीं थी, किंतु मछली अंडा उसी समय में दिए थे जब बाहर की स्थिति, जिस बाहर की स्थिति में वो अंडे देते हैं उसी समय में दिए, उसके विपरीत समय में नहीं दिए। तो ये आश्चर्यकारी बात उनके लिए भी थी। यानी हमारे शरीर के अंदर अथवा हर एक प्राणी के शरीर के अंदर की जो संरचना है वो बाहर की संरचना से कहीं ना कहीं तालमेल रखते हुए अपने नियमों के अनुसार चलता है, हमारे कहने के नियमों के अनुसार नहीं चलता है। तो आचार्यों ने क्या किए, जैसे हम पिछले भागों में भी विचार कर रहे थे, यहां आचार्यों ने केवल उपदेशों का, माने तथ्यों का उपदेश दिए हैं, उपदेश मात्र दिए हैं, उन्होंने तर्क का उपदेश नहीं दिए हैं। और यदि हम यहां खोदने लगे, ग्रहण के काल में, ग्रहण के समय में संभावित विकारों के, संभावित परिवर्तनों के और विकारों के उपशमन करने के लिए प्रदत्त अनेक उपायों पर यदि हम विचार करें तो एक नहीं, दो नहीं, अनेक प्रकार के नए आयाम जो सामने आ सकते हैं, और वे अवश्य ही हमारे आंखों को खोलने वाले होंगे और ये समझाने वाले होंगे कि हम महर्षियों के दूरदृष्टि को और महर्षियों की वैज्ञानिक दृष्टि को और इस पृथ्वी को समझने की महर्षियों के सत्ता को हम कई गुना कम आंक रहे हैं, और वास्तव में उन सभी से हमारे सोच के कई गुना ज्यादा उनकी क्षमता है, और उन्होंने दृश्य और अदृश्य दोनों वैज्ञानिक तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से पहचानने में समर्थ हुए हैं। और फिर किसी एक आयाम के साथ फिर उपस्थित होंगे अगले भाग में।